तो कैसे आप दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है भूतिया गलियारा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं आज की नई कहानी के बारे में। दोस्तों, सुदूर पर्वतों के बीच एक घना जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मठ था जिसे ब्लैक रॉक मठ के नाम से जाना जाता था। कई वर्षों से वह मठ खंडहर हो चुका था और लोगों का मानना था कि उस मठ में बुरी आत्माओं का बसेरा है। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक शापित नन की आत्मा भटकती है जो अपनी मृत्यु के बाद से ही मठ की दीवारों में कैद है। गांव के लोग उस मठ के पास जाने से भी कतराते थे। जब भी कोई वहां जाता वह या तो वापस नहीं आता था या किसी मानसिक बीमारी का शिकार हो जाता था। उस मठ के बारे में कहा जाता था कि वहां एक समय में नन, जिनका नाम सिस्टर अगाथा था, रहा करती थीं। उन्हें ईश्वर पर गहरा विश्वास था, लेकिन उनकी मृत्यु रहस्यमय और भयानक तरीके से हुई थी और उसी दिन से मठ को शापित माना जाता था। दोस्तों, अंजलि, जो पास के ही शहर की एक कॉलेज छात्रा थी, ने गांव की उन कहानियों को सुनकर अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रखा। उसके दोस्तों रोहन, नेहा और समीर ने भी मठ की रहस्यमयी कहानियों के बारे में सुन रखा था। एक दिन जब सभी कॉलेज के कैफे में बैठे थे तो अंजलि ने मठ जाने का विचार रखा। क्या तुम सबको नहीं लगता कि हमें वहां जाकर पता लगाना चाहिए कि वहां असल में क्या है? अंजलि ने उत्तेजित स्वर में कहा। रोहन थोड़ा घबराया, लेकिन नेहा और समीर उसकी बातों से सहमत हो गए। शायद ये बस एक गांव की पुरानी कहानी है, नेहा ने कहा, लेकिन अगर यह सच है तो हमें सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, सभी ने तय किया कि वे अगले दिन मठ जाएंगे और उस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अगले दिन चारों दोस्त जंगल के रास्ते पर चल पड़े। जैसे जैसे वे मठ के पास पहुंचे, उन्हें हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मठ के पास पहुंचते ही उन्हें वहां की भयानक और डरावनी स्थिति का एहसास हुआ। मठ की दीवारों पर काई लगी हुई थी, दरवाजे आधे टूटे हुए थे और चारों ओर एक अजीब सी सड़ांध फैल रही थी। यार, मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए, रोहन ने डरते हुए कहा। अब जब यहाँ तक आ गए हैं तो वापस जाने का कोई फायदा नहीं, अंजलि ने दृढ़ता से कहा। हमें बस थोड़ी देर के लिए अंदर जाना है और देखना है कि क्या कुछ अजीब होता है। उन्होंने मठ का दरवाज़ा खोला और अंदर का माहौल और भी भयानक था। अंदर की दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी थी जिसमें काले और लाल रंग के धब्बे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो उनकी रूह तक को कंपा रही थी। जैसे ही वे मठ के मुख्य कक्ष में पहुंचे, उन्हें एक टूटे हुए क्रॉस के सामने एक प्राचीन किताब पड़ी मिली। वह किताब देखने में बहुत पुरानी और रहस्यमयी थी। अंजलि ने किताब उठाई और उसे पढ़ने लगी। उसमें शापित नन सिस्टर अगाथा की कहानी लिखी थी। किताब के अनुसार सिस्टर अगाथा एक बेहद धार्मिक महिला थीं, लेकिन उनकी आत्मा को एक दानव ने शापित कर दिया था, जिसके कारण उनकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी। इस किताब में लिखा है कि सिस्टर अगाथा की आत्मा अब भी यहाँ है, अंजलि ने घबराते हुए कहा। मुझे यह सब बकवास लग रहा है, समीर ने किताब को खींचते हुए जवाब दिया। जैसे ही समीर ने किताब को छुआ, मठ की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं। अचानक एक भयानक चीख मठ में गूंज उठी। चारों ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। तभी अंधेरे कोने से एक साया उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। यह कौन है? नेहा ने कांपते हुए पूछा। साया धीरे धीरे उनके सामने आया और उसकी शक्ल धुंधली थी, लेकिन इतना साफ था कि वह एक नन की छवि थी। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और चेहरा बेहद विकृत था। यह सिस्टर अगाथा है, अंजलि चीख पड़ी। सिस्टर अगाथा की आत्मा तेजी से उनकी ओर बढ़ी। सभी ने तुरंत मठ से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन मठ का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों दोस्त अब मठ में फंसे हुए थे। हमें यहाँ से निकलना होगा, रोहन चिल्लाया। लेकिन कैसे? नेहा ने घबराते हुए पूछा। दरवाजा तो बंद हो चुका है। अंजलि ने चारों ओर देखा और कहा, हमें उस किताब में कुछ और पढ़ना होगा। शायद उसमें इस आत्मा से बचने का कोई तरीका लिखा हो। वे सभी फिर से उस पुरानी किताब के पास पहुंचे। अंजलि ने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे और उसमें एक पुरानी प्रार्थना पाई। शायद यह प्रार्थना हमें बचा सकती है, उसने कहा।
जैसे ही वे प्रार्थना पढ़ने लगे, सिस्टर अगाथा की आत्मा भयानक रूप से प्रकट होने लगी। उसने चारों को घेर लिया और उसकी चीखें कानों को फाड़ देने वाली थीं। जल्दी करो, समीर ने कहा। अंजलि ने प्रार्थना पूरी की और अचानक एक तेज रोशनी चमकी। सिस्टर अगाथा की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई और मठ का दरवाजा फिर से खुल गया। जब वे मठ से बाहर निकले तो सभी थके हुए और डरे हुए थे। उन्होंने मठ के भयानक रहस्य को जान लिया था, लेकिन यह भी समझ लिया था कि वह आत्मा अभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई है। मुझे नहीं लगता कि यह आत्मा इतनी आसानी से शांत होगी, अंजलि ने धीरे से कहा। हमें यहाँ फिर कभी नहीं आना चाहिए, नेहा ने कहा। हाँ, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि यह कहानी यहाँ खत्म हो गई है? समीर ने शंका भरे स्वर में पूछा। सबने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। वे जानते थे कि शापित नन की आत्मा अभी भी कहीं मठ में कैद है और हो सकता है कि किसी और दिन, किसी और वक्त वह फिर से प्रकट हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कुछ रहस्यों को अनजाना ही छोड़ देना चाहिए। उत्सुकता हमें अज्ञात खतरों की ओर खींच सकती है, लेकिन हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं होता। अंधविश्वास और रहस्य के पीछे छिपी सच्चाई हमेशा भयावह हो सकती है और कभी-कभी हमें पुराने मिथकों और चेतावनियों का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए अच्छी और रोचक कहानी इसी तरह लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।